दिलजीत दोसांझ की इमेज अब धीरे धीरे खराब हो रही है? क्या उनके कॉन्सर्ट के पीछे की सच्चाई कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डांसर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट और अनफेयर ट्रीटमेंट के आरोप सच हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टार की जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज और स्टाइल से राज कर रहा है, लेकिन अब वही सुपरस्टार लगातार कंट्रोवर्सी में घिरता जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से दिलजीत दोसांझ का नाम लगातार विवादों में बना हुआ है। पहले कनाडा के कॉन्सर्ट में खालिस्तानी झंडों का मामला गरमाया, फिर यूएस सिटीजनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसने इंटरनेट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस बार आरोप किसी पॉलिटिकल इशू का नहीं बल्कि उस डांसर का है जो खुद दिलजीत के कॉन्सर्ट शो का हिस्सा बनने वाले थे। कुछ फीमेल डांस आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके बेहद सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कॉन्सर्ट के दौरान अनसेफ, डिसरिस्पेक्टफुल और अनप्रोफेशनल वर्किंग इन्वायरमेंट मिला। इतना ही नहीं, कई डांसर्स ने तो शो छोड़ने तक का फैसला कर लिया। वीडियो में डांसर्स ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की बात नहीं बल्कि पूरी डांस कम्युनिटी की बात है। उनका कहना है कि अगर डांसर हर बार कम स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो पूरी कम्युनिटी का नुकसान होगा। अब सबसे शॉकिंग आरोप क्या है? बताया गया कि कॉन्सर्ट के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के पास मीडियम साइज से बड़े आउटफिट थे ही नहीं। यानी अगर कोई डांसर प्लस साइज थी तो उसे प्रैक्टिकली रिजेक्ट कर दिया गया। एक डांसर ने कहा, लोगों ने ये गलत सोच बना ली है कि अगर कोई प्लस साइज है तो वो अच्छा डांस नहीं कर सकता, जबकि सिलेक्शन डांस टैलेंट के बेसिस पर होना चाहिए, बॉडी साइज पर नहीं। अब सोचिए जरा, आज जब दुनिया बॉडी पॉजिटिविटी और इक्वालिटी की बात करे, तब अगर किसी आर्टिस्ट की टीम पर ऐसे आरोप लगे तो सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। डांसर्स ने बताया कि उनसे पहले ऑडिशन वीडियोस मांगे गए, फिर अचानक उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स मांगे जाने लगे। अब डांसर्स का कहना है कि उन्हें लगा जैसे उनकी डांस स्किल से ज्यादा उनके लुक्स जज करने की बात हो रही है। एक डांसर ने बताया, अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम देखना चाहता है तो शायद वो ये देखना चाहता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा फेस कैसा है, बॉडी कैसी, जबकि फोकस हमारे टैलेंट और टेक्निक्स पर होना चाहिए। अब सोशल मीडिया के दौर में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा अपीयरेंस इंपॉर्टेंट हो गया है या हमेशा से? इसके बाद डांसर्स ने पेमेंट और रिहर्सल कंडीशंस को लेकर भी कई शॉकिंग बातें बताई। उनका कहना है कि उन्हें लगातार 2 दिन तक 12-12 घंटे रिहर्सल्स करनी पड़ी। इतना ही नहीं, कॉस्ट्यूम्स का खर्च भी खुद उठाने को कहा गया और बदले में पेमेंट कितनी मिली? सिर्फ $120। दावा तो ये भी किया गया कि ये अमाउंट कॉन्सर्ट की सबसे सस्ती टिकट से भी कम थी। अब डांसर्स का कहना है कि आर्ट की कीमत शायद पैसों से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आर्टिस्ट की मेहनत को अंडरवैल्यू किया जाए। वीडियो में एक और बेहद गंभीर बात बताई गई। डांसर्स के मुताबिक उन्हें रिहर्सल टाइमिंग, कोरियोग्राफी और स्टेज इंस्ट्रक्शंस को लेकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक नहीं दी गई और यही चीज उनके लिए एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह बन गई। उन्होंने कहा कि एक डांसर को स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले सेफ एनवायरनमेंट और क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा महसूस नहीं हुई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है दोस्तों, अंदर की रियलिटी कई बार उतनी ही हार्श होती है। बड़े आर्टिस्ट स्पॉटलाइट में तो होते हैं, लेकिन बैक स्टेज काम करने वाले डांसर्स, क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियंस अक्सर अपने बेसिक रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक दिलजीत दोसांझ या उनकी टीम की तरफ से इन आरोपों पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, इसलिए फिलहाल इन दावों की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन सोशल मीडिया ये मामले पर तेजी से बात कर रहा है और लोग दो हिस्सों में बट चुके हैं। कुछ लोग डांसर्स का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी बड़े आर्टिस्ट को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि दिलजीत इस कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं, क्या उनकी टीम इन आरोपों का जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैक स्टेज आर्टिस्ट को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।